दो बहनों की शादी दो सगे भाइयों के साथ तय कर दी गई और जो डेट्स रखी गई वो भी सेम थी, जो मैरिज हॉल थे वो भी बिल्कुल सेम सेम थे। दोनों दुल्हने सज कर संवर कर बैठी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं और इंतजार कर रही हैं अपने अपने दुल्हा का। बच्चियां लड़कियां फूलों की पत्तियां लिए रास्ते में खड़ी हैं कि दुल्हा आएंगे तो उन पर फूल की पत्तियां फेंकेंगे। बारात आने से कुछ देर पहले दुल्हनों का बाप अपनी गन निकालता है, सगे बेटे को फायर मार देता है, फिर सामने से आती बीवी को फायर मार देता है, फिर बहू को फायर मार देता है। ये तमाम मनाजिर सब देख रहे हैं और बेटियां उन्हीं लहंगों में, उन्हीं हालात में सजी सवरी भागी भागी बाप के पास आई, आकर बाप से पिस्टल छीनी और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार भी कर लिया है और तफ्तीश भी कर ली है। दौरान तफ्तीश बहुत से हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं। आखिरकार ये जो हुआ ये क्या हुआ, इस पर मैं आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बात करूंगी कि कैसे बाप ने बीवी, बहू और बेटे को इतने खास दिन पर गोलियां मार दी, इतने मजमे में, इतने खुशियों के समा में। डिटेल्स की तरफ आते हैं जी। मुल्तान का ये अफसोसनाक वाकया है। मुल्तान का एक एरिया है, इसका नाम है सूरज मियानी। फैमिली रहती है सूरज मियानी में, जिन्हें घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है जफर अब्बास साहब। जफर अब्बास साहब की जो बीवी है इनका नाम है शीरी जारा। अल्लाह ताला ने जफर अब्बास को दो बेटियां और एक अकलौता बेटा अता फरमाया है। इस बेटे का नाम इन्होंने कमर अब्बास रखा है। 2016 में कमर की शादी हुई थी नीलम नामी लड़की के साथ। अब तो कमर की नीलम बीवी है, लेकिन पहले ये खाला की बेटी थी और नीलम को कमर बहुत पसंद करता था। आप ये कह सकते हैं कि पहले ये लव मैरिज है और फिर ये अरेंज मैरिज हुई। 8 साल इसकी शादी को गुजर चुके, 2024 तक। अब तक 8 सालों में इनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। बहुत इलाज करवाए, दम दरूद करवाए, हकीमों से दवाइयां ली, मगर औलाद ना हो सकी। बाप ये चाहता था कि तुम भी अकलौते बेटे हो, मुझे अपनी लंबी चौड़ी नस्ल चाहिए, मुझे वारिस चाहिए। अक्सर अपने बेटे को कहता था कि नीलम को तलाक दे दो, तुम्हारी कहीं और शादी कर लेते हैं ताकि तुम्हारी वहां से औलाद हो जाए। बेटे की चूंकि लव मैरिज भी थी, 8 साल इकट्ठे भी गुजरे हुए थे, बीवी से प्यार भी था, मोहब्बत भी थी, तो वो कहता था ऐसा नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कर लें। इस पर बाप बेटे का झगड़ा रहता था। आए दिन घर में ये झगड़ा होता था कि तुम बांझ हो, तुम मनहूस हो। ये सब कुछ जब नीलम तक पहुंचता था तो ये झगड़ा बढ़ जाता था। नीलम ने आगे से एक दिन खूब जवाब दिए। उसने कहा कि अब्बू, मेरा क्या कसूर है इसमें, औलाद तो मट के नसीब की होती है, आपका भी एक ही बेटा है, दो क्यों नहीं है। इस तरह से इनके आपस में हुए बहस मुबासे। ससुर ने कहा कि तुम्हारे अंदर डिफॉल्ट है, तुम बांझ हो, तुम इस बात को क्यों नहीं मानती। बहुत तमाशा लगा, बहुत तमाशा लगा। चलो तुम तलाक ना दो अपनी बीवी को, तुम इसको भी रख लो, एक और बीवी भी ले आओ, तुम्हारी एक और शादी कर देते हैं, जो दूसरी बीवी आएगी अल्लाह ताला उसमें से तुम्हें फल लगाएगा, दोनों बीवियां रख लो। अब फिर झगड़ा हुआ, औरत औरत को तो बर्दाश्त नहीं करती, इनके घर फिर झगड़ा हुआ। इस झगड़े की वजह से नीलम लड़कर अपने मायका चली गई और जाकर अपने वालिदैन को सब बताया कि मैं रोज जलील होती हूँ, रोज मुझे ताने मिलते हैं। चूंकि नीलम खाला की बेटी भी है, रिश्तेदार बीच में डलते हैं और कहते हैं वालिद को कि आप क्या बिला वजह की जिद लेके बैठ गए हैं, तंग करते हैं बच्चों को, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा जा रहा है तो आप क्यों नहीं बच्चों को टिकने देते। बाप कहता है मुझे ज्यादा पटियां पढ़ाने की जरूरत नहीं है और उनको टाल देता है। दो बेटियां मैंने आपको बताया कि इनकी हैं, दोनों बेटियों की शादियां एक ही घर में दो सगे भाइयों के साथ तय कर दी जाती हैं। जहाँ तय की जाती है ये फैमिली डीजी खान में रहती है। अच्छा, इस दोनों बेटियों का रिश्ता जो दिया दोनों सगे भाइयों को, इसमें एक शर्त भी रखी। वो शर्त ये थी कि आपकी जो एक बेटी है इसका रिश्ता आप मेरे बेटे कमर को देंगे तो ये शादियां होंगी। आप रिश्ता क्यों लेना चाहते हैं, आपका बेटा तो ऑलरेडी मैरिड है। जी बिल्कुल, मेरा बेटा मैरिड है, लेकिन हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई है, मुझे नस्ल चाहिए। डॉक्टर से हमने बहुत इलाज करवा लिया लेकिन औलाद नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे की एक और शादी कर दें, तो आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। दे आर एग्री, वो रजामंदी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है हमें मंजूर है। अब ये क्या करता है बाप, बेटे को बहुत मनाता है, शादी कर लो, मसले मसाइल सारी बातें, लेकिन बेटा नहीं मानता। अब जब बेटा मानता ही नहीं है तो जाहिर जबरदस्ती तो शादी नहीं हो सकती। फिर क्या होता है, लड़की वालों को ये कहता है कि अभी फिलहाल बेटियों की शादी में कर लूं, ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाऊं, उसके बाद हम ये वाला काम कर लेंगे। लड़की वाले कहते हैं चले जी ठीक है, जैसे आपकी आसानी है, कोई मसला नहीं है। और जाहिर है जहां ऑलरेडी दो बच्चों की शादी है एक ही घर की, तो बर्डन जरा कम हो जाएगा। अब 20, 21 और 22 2024 दिसंबर, 20 को जुमा, 21 को हफ्ता और 22 को संडे एतवार, इनकी शादी तय पा गई। मेहंदी हुई धूमधाम से, मजे से, मगर कमर की बीवी इस मेहंदी में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो नाराज होकर ऑलरेडी अपने मायका में गई हुई थी। बारात का दिन आ गया, कमर खामोशी से अपने ससुराल जाता है, जाके बीवी से प्यार भरी बातें करके उसको मना कर ले आता है। बहुत खूबसूरत बात है। दुल्हने घर पर तैयार बैठी हैं, लहंगे, मेहंदी, सज सवर के, शहनाइयां, और अब शादी हॉल में जाने की तैयारी है। बारात का स्टेटस ये है कि वो डीजी खान से मुल्तान पहुंच चुकी है। बाप बहू को जब देखता है तो आग बगोला हो जाता है। कमर को कहता है इसको कौन लेकर आया है। कमर कहता है
मेरी बीवी है अबू, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपकी भी बहू है, इस घर की इज्जत है। जवाब आता है नहीं, इज्जत नहीं है, मनहूस है, बांझ है। क्यों लेकर आए हो? किससे पूछ के लेकर आए हो? बहुत झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा, बल्कि झगड़ा नहीं मैं कहूंगी, तमाशा लगा। पिस्टल निकाली, पहला फायर बेटे को ठा मारा, जमीन पर गिर गया। माँ भागी आगे को अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो अगला फायर माँ के ठोका, फायर मार दिया, शूट कर दिया, वो भी गिर गई। तीसरा फायर बहू को मारा और वो भी गिर गई। ये सब कुछ दुल्हने देख रही हैं, वो भागी, लहंगे उठाए हैं, भागी है बाप की तरफ, जाके बाप से पिस्टल छीनी है और बाप के बाजू पकड़े हैं, लेकिन बाप काबू नहीं आया, पिस्टल तो छीनी गई, भाग गया। 15 की कॉल चल पड़ी, मुल्तान थाना सदर की नफरी मौके पर पहुंची, वकुआ देखा, पूछताछ की और सबसे पहले तीनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। कमर जो कि अकलौता बेटा था, जिसकी औलाद चाहिए थी, जिसमें से वारिस चाहिए थे, जिसमें से नस्ल बढ़ानी थी, उसकी मौके पर डेथ हो गई। हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल भी पहुंच ना पाया, कि सांसें खत्म हो गई। पीछे बची बहू और बीवी, दे आर इन सीरियस कंडीशन, सीरियस हालत में है। डॉक्टर्स कहते हैं कि दुआ करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। फिर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। बेटियां जो मौके पर मौजूद थी, उनसे पुलिस ने तमाम डिटेल्स ली, उन्होंने बताई, और फिर उसके बाद रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ। रेड्स करने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया पूरे 18 घंटों के अंदर अंदर। हम ये कहेंगे कि कामयाब कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई, बरवक्त कार्रवाई हुई, जो कि 18 घंटों में मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम कौन है यहाँ पर? बाप, ससुर। पुलिस ने सवाल किया कि ये तुमने क्या किया है, क्या मामला है? कॉन्फेस करता है, कहता है इकबाल जुर्म करता है और कहता है कि मेरी बहू में से औलाद पैदा नहीं हो रही थी। मैं बेटे को रोज समझाता था कि शादी कर लो दूसरी, दीन इजाजत देता है, कोई बुराई नहीं है, मजाइका नहीं है। ये कहता था नहीं। मैंने इसको समझाया, बहुत समझाया, ये नहीं माना। फिर ये इसकी बीवी नाराज होकर चले गई। ये अपनी बीवी को भी बना के ले आया शादी में, तो मुझे इस चीज का बहुत गुस्सा चढ़ा और मुझे जवाब भी देती थी कि मेरे बस में नहीं है औलाद पैदा करना। मुझे गुस्सा आता था, तो इस बात पर मैंने गुस्से में आकर फायरिंग की है। मुझे तो चाहिए थी नस्ल। वकुआ हुआ खत्म, वन लाइनर मैसेज, और फिर हम इस व्लॉग को क्लोज करेंगे। एक तरफ बहू ब्याह कर लेकर आते हैं और एक तरफ बेटी ब्याह कर रुखसत करके आते हैं, राइट? अपनी बेटी दे दी, किसी की बेटी ले आए। अपनी बेटी में कोई नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू आ गया है, उसका इलाज मुआवजा चोरी छुपे भी किया जाता है और सबके सामने भी किया जाता है। वही इशू, वही प्रॉब्लम अगर बहू में आ जाए तो इलाज की बजाय उसको मनहूस और बांझ कहा जाता है, जबकि होती दोनों बेटियां हैं। एक्चुअल में जो बहू होती है, उसने फिर आगे नस्ल बढ़ानी है, उस घर में रहना है और ताहयात रहना है जब तक सांसें हैं। बेटी तो जवान होती है, मेहमान होती है और फिर चले जाती है उस घर से। तो मयार दोहरा जहां भी हुआ और कुदरत के आगे जहां भी इंसान अकड़ा, जलील और रुस्वा हुआ। थैंक यू।